एलसीएम और एचसीएफ के वर्ड प्रॉब्लम्स में बच्चों को ये दिक्कत आती है कि एलसीएम और एचसीएफ किस में फाइंड आउट करना है। तो उसको समझने के लिए एक बात आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा दिए गए नंबर्स से बड़ा होता है और एचसीएफ जो होता है वो दिए गए नंबर से छोटा होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो एलसीएम है वो नंबर है, एलसीएम वो नंबर होता है जिसको ये सब डिवाइड करेंगे। अब ये तीनों डिवाइड करेंगे उसे तो वो नंबर बड़ा होगा। जैसे कि 4, 6 और 8 है, तो इन ये तीनों मिलकर किसको डिवाइड कर सकते हैं? तो ये डिवाइड कर सकते हैं 24 को। किसको डिवाइड कर सकते हैं? 24 को। देखिए 4 6 जा 24, 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, तो 24 इसका एलसीएम होगा। और ये जो 24 है इन तीनों से बड़ा है। इससे पता चलता है कि एलसीएम हमेशा क्या होगा? दिए गए नंबर से बड़ा होगा। जबकि अभी इन्हीं तीनों का अगर मुझे एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ये तीनों डिवाइड नहीं करेंगे, इन तीनों को डिवाइड किया जाएगा। वो नंबर हमेशा इससे छोटा होगा तभी तो डिवाइड कर पाएगा, और वो नंबर यहाँ पर है 2, तो 2 इसका जो है आपका एचसीएफ है। तो इससे क्या पता चला कि एचसीएफ दिए गए नंबर से छोटा होता है, ठीक है, और एलसीएम दिए गए नंबर से बड़ा होता है। और जब भी ये इंडिकेशन मिले कि ये तीनों डिवाइड करेंगे तो एलसीएम निकालोगे। जब भी ये इंडिकेशन मिले कि इन तीनों को डिवाइड होना है, इन तीनों को डिवाइड होना है किसी और नंबर से, तब वहाँ पे एचसीएफ आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन एडेड टू 5 इज डिविजिबल बाई 12, 14 एंड 18। डिविजिबल बाई का मतलब ही होता है कि ऐसा नंबर जो कि 12, 14 और 18 से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। अगर 12, 14 और 18 से डिवाइड होगा तो इसका मतलब एलसीएम फाइंड आउट करना है। और कह रहा है कि 5 ऐड करना है, तो वो बात की बात है, पहले एलसीएम फाइंड आउट करना है, ये आपको पता चल गया। तो एलसीएम आपको पता है, ये शॉर्ट डिवीजन मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, सारे नंबर्स को एक साथ लिखते हैं और फिर इस तरीके से एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद अब उसमें कह रहा है, क्या कह रहा है कि 5 ऐड करने के बाद वो डिवाइड होता है, पहले डिवाइड नहीं होता है। ये तीनों नंबर जिस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर 5 ऐड होने के बाद करता है। लिखा है स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन एडेड टू 5, जब ऐड किया जाएगा तब डिविजिबल होगा। 252 तो डिविजिबल है, यानी वो नंबर कौन होगा? जब 252 में 5 माइनस कर दो, 247। अब 247 में 5 ऐड करके देखो, इन सब से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा बड़े आराम से। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ हैंडकरचीफ विच कैन बी कट फ्रॉम अ क्लॉथ हैविंग लेंथ 2.75 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। इसमें कह रहा है दो अलग अलग लेंथ के कपड़े हैं और उसमें से कट कर करके निकालना है। अब आप सोचो कि दो अलग अलग लेंथ के कपड़े हैं हमारे पास और उसमें से अलग अलग साइज की चीज लेंथ को कट करना है। एक तरीके से इन दोनों नंबर्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना है। बांटने का क्या मतलब है? कि एक ऐसा नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड कर दे। समझ में आ रही बात? बांटने का क्या मतलब है कि एक ऐसा छोटा नंबर जो इन दोनों को क्या करे? डिवाइड कर दे। अच्छा, ये मीटर में दिया गया था तो इसको सेंटीमीटर में बदलना जरूरी है, बिकॉज दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए। तो यहाँ पर एलसीएम नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों उसको डिवाइड नहीं कर रहे हैं, ये दोनों खुद डिवाइड हो रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में हैंडकरचीफ बनाने के लिए। इस वजह से यहाँ पर एचसीएफ फाइंड आउट किया गया है। और एचसीएफ आपको आता है कैसे फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपका आंसर 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बाय विच 252, 378 एंड 579 कैन बी डिवाइडेड सो एज टू लीव रिमाइंडर 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। अब कह रहा है तीन नंबर दिए गए हैं एंड कैन बी डिवाइडेड। देखिए इसकी लैंग्वेज को समझिएगा। इसमें लिखा है कैन बी डिवाइडेड। कैन बी डिवाइडेड का मतलब है कि ये तीनों खुद डिवाइड होंगे। ये तीनों क्या होंगे? खुद डिवाइड होंगे। और डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना छोड़ते हैं? 2, 3 एंड 4। ये तीनों नंबर कितना रिमाइंडर लीव करते हैं? 2, 3 एंड 4। ठीक है। और यहाँ पे आपसे एक और क्वेश्चन मतलब लैंग्वेज में बताया है कि भाई ये तीनों खुद डिवाइड होंगे, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है, ना कि एलसीएम। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब 2, 3, 4 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं
तो हमें इन तीनों को पहले क्या कर देना, माइनस कर देना है। माइनस कर दिया गया और फिर उसके बाद हम HCF फाइंड आउट कर लेंगे। HCF फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगा 25, यानी 25 वो नंबर है जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सकता है और 2, 3 और 4 रिमाइंडर भी लीव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मर्चेंट हैज 3 काइंड्स ऑफ ऑयल, 403 लीटर, 434 लीटर, 465 लीटर respectively. What is the least number of casks of equal size in which these oil can be stored without mixing? जैसा कि मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन बताया कि वो तीनों नंबर खुद डिवाइड हो रहे थे, है ना। उससे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हैंडकरचीफ था जिसमें जो है उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया जा रहा था। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन है कि 403, 434, 465 ये तीनों जो ऑयल के टैंकर हैं, ये इनको छोटे छोटे कैस्क में डिवाइड करना है। तो जहाँ पे भी इस तरीके से डिवाइड करने की बात हो वहाँ पे HCF फाइंड आउट होता है। अब देखिए ये नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन में बच्चों को दिक्कत आ सकती है, समझ में नहीं आएगा किससे डिवाइड होगा। तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से करेंगे तो बड़े आसानी से ये डिवाइड हो जाएगा और आपका HCF मिल जाएगा। HCF का अगर ये मेथड नहीं आता है तो कमेंट में बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 20, 24, 25 एंड 45। यहाँ पे देखिए लैंग्वेज लिखा है डिविजिबल बाई। डिविजिबल बाई का मतलब इन सब से डिवाइड हो जाए। अब इन सब से अगर कोई डिवाइड होगा तो वो बड़ा होगा ना, तो इसका मतलब आप क्या निकालोगे, LCM। LCM उम्मीद करता हूँ कि आपको आता होगा, मुझे समझाना नहीं पड़ेगा। और LCM आ गया आपका 2520। क्लियर है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा है कि LCM निकालो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 डिजिट का कौन सा नंबर है जो कि इनसे डिवाइड हो जाएगा और वो भी ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको पता है 99999 होता है, लेकिन ये जो है 2520 का मल्टीपल नहीं है। तो कैसे पता करेंगे कि 5 डिजिट का कौन सा नंबर डिवाइड होता है। तो पता करने के लिए डिवाइड करना होगा आपको। जो भी आपका LCM आया रहेगा, जो भी आपका यहाँ पर LCM आया होगा उससे ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचेगा वही एक्स्ट्रा नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर रिमाइंडर नहीं बचता, सोचो ये रिमाइंडर नहीं होता तो ये डिवाइड हो चुका होता, यानी वो ये सब जो नंबर है 1719 ये एक्स्ट्रा नंबर है, तो इसको माइनस कर दो। तो जो नंबर आपके पास आएगा ये 5 डिजिट का भी होगा, ठीक है, 5 डिजिट का भी होगा और वो 2520 का मल्टीपल भी होगा। और मल्टीपल होने से क्या फायदा है पता है, कि इन सब से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट विच कैन इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 24 वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे भी अगेन डिविजिबल बाई वर्ड यूज किया है, तो आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि LCM फाइंड आउट करना है और LCM फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, LCM आपको पता है, LCM यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर लोगे। 720 आ गया। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। अलग क्यों है? वहाँ ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर कहा था और यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर कहा है। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट का नंबर होता है 10,000 और मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी LCM आया उसका मल्टीपल होना चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड मैंने किया, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया 640। अब यहाँ से उस वाले क्वेश्चन में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, वहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर था, ठीक है, तो जो भी रिमाइंडर आया था आप माइनस कर रहे थे और पता चल जा रहा था। यहाँ पर क्या होगा कि जो ग्रेटेस्ट नंबर, ये ग्रेटेस्ट तो है नहीं, ये तो स्मॉलेस्ट है। अब इसमें अगर कुछ भी माइनस करोगे तो ये 4 डिजिट का हो जाएगा। आप माइनस करके देखो, 1 भी माइनस करोगे तो इसमें हो जाएगा 9999, 4 डिजिट का हो जाएगा। इस वजह से हमें कुछ माइनस नहीं करना है, कुछ ऐड करना है। अब यहाँ रिमाइंडर कितना है 640, डिवीजर क्या है 720, 720 से ये डिवाइड हो जाए, तो इसके लिए इसमें कुछ ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 640 में कि 720 से डिवाइड हो जाए? तो सिंपल सी बात है, 720 में से 640 माइनस करके देखो 80 वो नंबर है। अगर आप इसमें ऐड करो तो देखो, इसमें अगर 80 ऐड करके देखो तो कितना आएगा 720 आएगा और 720 से बड़े आराम से वो डिवाइड हो जाएगा। यानी यहाँ पर कमी कितने की ये पता करेंगे, क्योंकि आप रिमाइंडर को माइनस कर दोगे तो ये 4 डिजिट का बन जाएगा और हमें आंसर चाहिए 5 डिजिट का। इस वजह से इसमें हम ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे? जितना 720 से डिवाइड हो जाए।
और वो नंबर है 80। 80 इसमें अगर हम ऐड कर दें तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 80 अगर हम ऐड करेंगे इसमें तो हो जाएगा 10,080। कितना हो जाएगा? 10,080। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, एलसीएम का मल्टीपल हो जाएगा जो कि 12, 24, 48, 60 और 90 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि 4 बेल हैं, टोल विथ इंटरवल 5, 9, 12 एंड 15 सेकेंड रिस्पेक्टिवली। ऑल द 4 बेल्स बिगिन टू टोल टुगेदर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 4 बेल है, चारों जो है एक साथ बजते हैं और चारों की टाइमिंग अलग है। अगर पहला चारों मान लो एक साथ बजे तो पहला वाला 5 सेकंड बाद ही बज जाएगा, दूसरा वाला 9 सेकंड बाद बजेगा, तीसरा वाला 12 सेकंड बाद और चौथा वाला 15 सेकंड बाद। दोनों के दोबारा बजने के जो टाइमिंग है वो बहुत अलग अलग है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि दोबारा ये सब एक साथ कब बजेंगे। यानी टेक्निकली यहाँ पर एक तरीके से ऐसा नंबर आपसे पूछ रहा है जो कि इन सबसे डिविजिबल हो। इन सबसे डिविजिबल होगा तभी तो उस नंबर पर पहुंचते पहुंचते ये भी डिवाइड उसको करेगा, ये भी उसको डिवाइड करेगा, ये भी उसको डिवाइड करेगा और ये भी उसको डिवाइड करेगा, तब जाके वो नंबर पर चारों एक साथ बजेंगे। और ऐसे नंबर को हम एलसीएम कहते हैं, लिखा भी है, मीन्स डिवाइड सम अदर नंबर। ये चारों मिलके किसी नंबर को डिवाइड करेंगे, वही समय होगा जब चारों फिर से साथ में बचेंगे, नहीं तो सबकी टाइमिंग अलग अलग है। और वो नंबर जब डिवाइड करना है इन सबको तो इसका मतलब एलसीएम है। तो एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, 180 आया। 180 सेकंड का मतलब कितना होता है? 3 मिनट बाद। 3 मिनट बाद चारों एक साथ बजेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। 4 डिजिट का नंबर बताना है जो कि इन सब नंबर से डिविजिबल है। फिर से डिविजिबल बाई आ गया। जहां पे डिविजिबल बाई आता है वहां तो सोचना भी नहीं है, वहां तो सीधे सीधे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पर देखिए एलसीएम फाइंड आउट कर लिया है, आ गया है 420। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर की बात किया है तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको पता है 9999 होता है, लेकिन 9999 तो डिवाइड तो होता नहीं है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था ना कि आप इसमें जो भी आपका एलसीएम है उससे डिवाइड करो, जो रिमाइंडर आएगा उसको माइनस कर देना। तो 9660 वो नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पे ट्रिक है। ट्रिक ये है कि क्वेश्चन ने कहा है कि इन सबसे डिवाइड होना नहीं चाहिए, आपको रिमाइंडर बचवाना है। 5, 8, 13, 19, 26 इतना रिमाइंडर बचना चाहिए। अब ये तो 9660 तो ये वो नंबर है जो कि डिवाइड हो जाएगा, लेकिन हमें इतना रिमाइंडर चाहिए। अब इतना रिमाइंडर कैसे बचाएं? तो अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये 7 है, ये 5 है, 2 का अंतर। ये 10 है, ये 8 है, 2 का अंतर। ये 15 है, ये 13 है, 2 का अंतर। 21, 19, 2 का अंतर। 28 और 26, 2 का अंतर। यानी सब में 2-2 का अंतर है, तभी इतना रिमाइंडर बच रहा है। इसीलिए जो भी नंबर यहाँ पर आया है उसमें हम 2 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9658। ये वो नंबर है जब हम इससे 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 और इससे डिवाइड करेंगे तो ये सारा रिमाइंडर बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच ऑन एडिंग 19 टू इट इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाई। फिर से डिविजिबल बाई आ गया। डिविजिबल बाई सुनते ही अब आपको आदत हो गई होगी कि भाई तुरंत क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम मैंने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया, लेकिन पहले क्वेश्चन की तरह, जो पहला क्वेश्चन था आपने पढ़ा होगा, वहां पे लिखा था कि 5 ऐड करने पे डिविजिबल होता है। वैसे ही यहाँ पे कह रहा है कि 19 ऐड होने पे डिविजिबल होगा। तो भाई 19 ऐड होने पे डिविजिबल होगा, इसका मतलब 19 माइनस कर दो। ये वो नंबर है जिसमें पहले आप क्या करोगे, 19 ऐड करोगे तब ये आएगा और ये इन सबसे क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो क्वेश्चन को समझो, वो कह रहा है 19 ऐड होने के बाद डिविजिबल होता है, तो 19 माइनस करोगे तब तो वो नंबर पता चलेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1941। लास्ट क्वेश्चन लिखा है द बॉय सेव्स 1.25 रुपीज़ डेली। एक बच्चा है जो 1.25 रुपीज़ डेली सेव करता है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि 20 रुपीज़ सेव करने में उसे कितने दिन लगेंगे। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 20 रुपीज़ सेव करने हैं और रोज आप इतने सेव कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, 20 में इतने से डिवाइड कर दोगे। जैसे आप सिंपल क्वेश्चन ले लो कि 20 रुपीज़ आपको सेव करने हैं और आप रोज 2-2 रुपये सेव कर रहे हो, तो 2 रुपये से 20 रुपीज़ में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 10। तो 10 दिन आपको लगेंगे। वही उसी तरीके से यहाँ पर है, 20 में हम 1.25 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए आपको पता है इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है।
अब इसमें क्या किया गया है कि यहाँ पर डेसिमल था, इस डेसिमल को अगर हम हटाए हैं तो यहाँ पर 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के लिए यहाँ पर 2 जीरो लगा दिया, तो हमारा आ गया 2000 और 125। अब इन दोनों को 5 से काटे हैं, 5 से काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 से काटेंगे तो 5 आएगा और 80 आएगा, फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 16 आ जाएगा। डिवाइड करने का तरीका आपका अलग अलग हो सकता है, बट इसको अगर आप डिवाइड करोगे 2000 में 125 को तो 16 आएगा, यानी 16 दिन लगेंगे उस बच्चे को 20 रुपए जमा करने में।